सत्य। एक सन्यासी ईश्वर की खोज में निकला हुआ था और एक आश्रम में जाकर ठहरा। 15 दिन तक उस आश्रम में रहा, फिर उब गया। उस आश्रम के जो बूढ़े गुरु थे वह कुछ थोड़ी सी बातें जानते थे, रोज उन्हीं को दोहरा देते थे। फिर उस युवा सन्यासी ने सोचा, यह गुरु मेरे योग्य नहीं, मैं कहीं और जाऊंगा जहाँ थोड़ी सी बातें हैं, उन्हीं का दोहराना है। कल सुबह छोड़ दूंगा इस आश्रम को, यह जगह मेरे लायक नहीं। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना घट गई कि फिर उस युवा सन्यासी ने जीवन भर वह आश्रम नहीं छोड़ा। क्या हो गया? दरअसल उस रात एक और सन्यासी मेहमान का आना हुआ। रात आश्रम के सारे मित्र इकट्ठे हुए, सारे सन्यासी इकट्ठे हुए उस नए सन्यासी से बातचीत करने के लिए और उनकी बातें सुनने के लिए। उस नए सन्यासी ने बड़ी ज्ञान की बातें कही, उपनिषद की बातें कही, वेदों की बातें कही। वह इतना जानता था, इतना सूक्ष्म उसका विश्लेषण था, ऐसा गहरा उसका ज्ञान था कि 2 घंटे तक वह बोलता रहा। सबने मंत्र मुग्ध होकर के सुना। उस युवा सन्यासी के मन में हुआ, गुरु हो तो ऐसा हो, इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। एक वह गुरु है, वह चुपचाप बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। अभी सुनकर उस बूढ़े के मन में बड़ा दुख होगा, पश्चाताप होता होगा, ग्लानि होती होगी कि मैंने कुछ ना जाना और यह अजनबी सन्यासी बहुत कुछ जानता है। युवा सन्यासी ने यह सोचा कि आज वह बूढ़ा गुरु अपने दिल में बहुत दुखी हीन अनुभव करता होगा। तभी उस आए हुए सन्यासी ने बात बंद की और बूढ़े गुरु से पूछा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। बूढ़े गुरु खिलखिलाकर हंसने लगे और बोले, तुम्हारी बातें मैं 2 घंटे से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बोलते। वह सन्यासी बोला, मैं 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, आप पागल हो तो नहीं और मुझसे कहते हैं कि मैं बोलता ही नहीं। वृद्ध ने कहा, हाँ, तुम्हारे भीतर से गीता बोलती है, उपनिषद बोलता है, वेद बोलता है, लेकिन तुम जरा सा भी नहीं बोलते हो। तुमने इतनी देर में एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द तुम नहीं बोले, एक शब्द तुम नहीं बोले, सब सीखा हुआ बोले, सब याद किया हुआ बोले, जाना हुआ बोले, एक शब्द तुमने नहीं बोला। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, तुम्हारे भीतर से किताबें बोलती हैं। वास्तव में यही सच है। आज अधिकांश के पास यही ज्ञान है जो उधार का है, जो हम सीख लेते हैं, रट लेते हैं। ऐसे ज्ञान से जीवन का सत्य को कभी नहीं जाना जा सकता। जीवन के सत्य को केवल वे जानते हैं जो उधार ज्ञान से मुक्त होते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक अज्ञानी और एक ऐसे अज्ञानी जिन्हें ज्ञानी होने का भ्रम है। तीसरी तरह का आदमी मुश्किल से कभी कभी जन्मता है, जिसने ज्ञान को अनुभव भी किया है, परंतु उसकी जिज्ञासा, उसकी प्यास अभी भी बची है और
यही उसे मुक्त करेगी। वही सच्चा गुरु है। आखिरकार जब तक कोई तीसरी तरह का आदमी ना बन जाए तब तक ना उसकी जिंदगी में कोई सुख हो सकता है और ना ही शांति। धन्यवाद दोस्तों। यह जानकारी कैसी लगी? कृपया यह जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। जय सत्य सनातन, जय भोलेनाथ।